एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबोगरीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं है। जैसे कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप बिना पुलिस की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। गाइस, हालांकि यह नियम काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन है तो यह अजीबोगरीब। गाइस, क्या आपको इस नियम के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के बहुत से देश तरक्की के चक्कर में यह भी भूल गए कि इस धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते, इंसानों के अलावा और जीव भी रहते हैं। लेकिन सारे देश एक जैसे नहीं होते। जैसे कि सिंगापुर ने जरूर जंगलों के रास्ते सड़कें बनाई, लेकिन उन सड़कों पर ब्रिजेस भी बनाए ताकि जानवर आसानी से सड़कों को पार कर सकें। इसी तरह से ब्राजील में स्पेशली कुत्तों के लिए एक पूरा गांव बसा दिया गया। उस गांव में घरों के अंदर सिर्फ कुत्ते रहते हैं, सरकार उन्हें खाना देती है, लोग डोनेशन देते हैं और टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं। गाइस, याद रखिए, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बाकी जीवों की भी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिल ही जाती हैं। एक 3.5 साल की बच्ची को क्या ही पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। ये घटना है सन 2018 की, जब तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली 3.5 साल की संजना को उस दिन कुछ बड़ा करना था और वो भी आर्चरी जैसे गेम में। मकसद था नॉन स्टॉप एरो शूट करना, लेकिन जब उस 3.5 साल की बच्ची ने 700 एरो शूट किए तो उसकी उंगली में घाव हो गया। उसके हाथों से खून निकलता देख आसपास के लोगों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली संजना ने रुकने से मना कर दिया और 3 घंटे 27 मिनट लगातार एरो शूट करने के बाद 1111 एरो शूट करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ओह माय गॉड। गाइस, आपका संजना के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।